she said. हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। वासिक कयूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं या हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अली हैदर गिलानी डिप्टी स्पीकर का इंतखाब नहीं लड़ना चाहते और इस तरह वासिक कयूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हो गए। अली हैदर गिलानी जो कि उनके मद्दे मुकाबिल थे वो ये इंतखाब नहीं लड़ना चाहते, जिसके बाद ऑटोमेटिकली वासिक कयूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वासिक कयूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं। अली हैदर गिलानी जो कि उनके मद्दे मुकाबिल होने थे वो ये इंतखाब लड़ना ही नहीं चाहते, इसीलिए अब वासिक कयूम बिला मुकाबला ही डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अहम डेवलपमेंट है कि वासिक कयूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं। अली हैदर गिलानी जो कि उनके मद्दे मुकाबिल आने थे, बताया ये जा रहा है कि अली हैदर गिलानी ये इंतखाब लड़ना ही नहीं चाहते। खावर अब्बास साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी खावर, बताइएगा क्या खबरें हैं? देखिए, बिल्कुल आज पंजाब असम्बली में जो है वो नए डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए मरहलावार कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी होना था, जिसमें जो है तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार वासिक कयूम अब्बासी ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए थे, मगर वक्त खत्म होने के बावजूद अभी तक अपोजिशन की जानिब से जो मुश्तरका उम्मीदवार थे कागजात नामजदगी नहीं जमा करने का वक्त भी जो है वो खत्म हो गया है। लिहाजा जो हुकूमती बेंच है उनका ये कहना है, राजा बुशारत भी सेक्रेटरी असम्बली के पहुंच गए हैं और उनका कहना है कि हमारे कागजात को मुकम्मल करने के बाद ऐलान किया जाए कि अब जो है वो जवाब बाकी ही नहीं बचता अपोजिशन के लिए, क्योंकि जो कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त है वो खत्म हो चुका है। इस तनाजुर में देखा जाए तो इस वक्त तक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। जी ठीक है। अच्छा, कोई वजूहात सामने आई है कि अली हैदर गिलानी ने कागजात नामजदगी जमा क्यों नहीं करवाए हैं? कोई पार्टी मौक़िफ़ सामने आया? जी बिल्कुल, हमारे जराये के मुताबिक अली हैदर गिलानी जो है वो अपने कागजात मुकम्मल किए बैठे थे और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से कॉल आएगी, इजाजत के बाद जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे, मगर जराये ने ये दावा किया कि अभी तक बिलावल भुट्टो से जो है वो अली हैदर गिलानी का रास्ता नहीं हो सका, जिसके बायस ये कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए जा सके। अच्छा, राब्ता ना होने पर ये कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए हैं या कोई और वजूहात थी, या बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से उनको गो एंड नहीं मिला? देखिए, जब उनके बिलावल साहब की जानिब से इजाजत दी जाना होती तो कह देते हैं इसका, तो अभी तक तो ये भी वाज़ेह नजर आता है कि बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से उन्हें इजाजत नहीं मिली, क्योंकि इससे कबल जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली के मुकाबले में भी अपोजिशन इत्तेहाद को शिकस्त हुई और डिप्टी स्पीकर को एक खिलाफ तरीके से डाली गई, उसमें भी जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद को बुरी तरह से शिकस्त है। वो तीसरी शिकस्त के खौफ से भी, तीसरी शिकस्त का खौफ भी हो सकता है कि उन्होंने ये बेहतर जाना कि इस इंतखाब में हिस्सा ना लिया जाए, मगर अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक अली हैदर गिलानी को अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार को उनकी जानिब से कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाई जा सकते और कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त जो है वो मुकम्मल हो चुका है, गुजर चुका है और आज जो है वो तहरीक इंसाफ